चलिए, आप सबका स्वागत है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सेकंड वीडियो पार्ट में। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फर्स्ट पार्ट वाली ये ज़रूर बताइएगा। सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चंस अच्छे हैं और वन लाइनर्स तो होते ही हैं इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 25 तक के क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो आज 26 से स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे वैदिक सभ्यता पे, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के इसका 26 क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा और वैसे ये 26 नंबर क्वेश्चन है। तो हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के जितने भी मकान हैं वे सब के सब आयताकार पाए गए हैं, कुछ मकानों को छोड़ करके। तो इसलिए यहाँ पे लगभग दिया गया है, लगभग सभी मकान आयताकार हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? पूरे 5 किलोमीटर के घेरे में हड़प्पा नगर की संरचना फैली हुई थी। आगे है, ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं भगवानपुरा से। आगे बढ़ेंगे, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त होते हैं। आगे है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था, अर्थात कौन सा था? तो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा। नेक्स्ट है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, अर्थात 3 स्तरों वाला था, तो वह है धौलावीरा। और बाकी के जितने भी स्थल थे वे 2 स्तरीय थे, अर्थात 2 स्तर था उनका, एक ऊंचा स्थान था और एक निचला स्थान था। लेकिन इसके अलावे भी धौलावीरा में एक अन्य स्थान भी मिला है, लगभग वर्गाकार, क्योंकि और जगहों पे आयताकार मिले हैं और यहाँ पे एक अन्य स्थान भी मिला है, एक ऊंचा सा टीला जैसा। तो इस कारण यहाँ पे माना जाता है कि ये त्रिस्तरीय था धौलावीरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा कालीन की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो लगभग सारी मोहरें हड़प्पा काल की वर्गाकार ही मिली है, तो आंसर हो जाएगा वर्गाकार, कुछ मोहरों को छोड़ करके। आगे है, किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर बार कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जाता है ये क्वेश्चन। तो किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? आंसर है इसका पिग्गट, ठीक है। एक इतिहासकार थे पिग्गट, इन्होंने ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। आगे है, किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति सुमेरियन सभ्यता से हुई थी, इस तरह के विचार सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर जैसे विद्वान रखते हैं। ये सब पुरातत्ववेत्ता थे, तो इन लोगों ने यह मत दिया है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधव सभ्यता के लोग जो थे वे लोहे के विषय में जानकारी नहीं रखते थे, लोहे से वे अपरिचित थे। तो आंसर हो जाएगा, सैंधव सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। नेक्स्ट है, किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त होती है? यज्ञ की वेदियां, ठीक है, जहाँ पे यज्ञ कर्म किए जाते हैं। तो यज्ञीय वेदियां मिलती है लोथल और कालीबंगा। लोथल हो गया गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, यानी कि गुजरात और राजस्थान के लोथल और कालीबंगा से यज्ञीय वेदियां प्राप्त होती हैं। आगे है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के दांतों का पाए जाने का प्रमाण मिलता है? तो घोड़े के दांतों के पाए जाने का प्रमाण मिलता है रानाघुंडई से।
इसको ध्यान में रखना है कि घोड़े के दांत अगर पूछा जाए तो वह होगा राणा घुंडई, और यदि घोड़े के हड्डियां पूछा जाए तो वह हो जाएगा सुरकोटरा। ठीक है, यहाँ पे दांत पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा राणा घुंडई। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, घोड़े की हड्डियों के, तो आंसर हो जाएगा सुरकोटरा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो मोहनजोदड़ो में रहने वाले निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय माने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय जाति के थे। आगे है, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो ऐसा माना जाता है कि अधिकांश विद्वानों ने इस तरह का मत दिया है कि सैंधव सभ्यता के जो निर्माता थे वे द्रविड़ भाषा बोलते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द्रविड़। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो कृषि के साक्ष्य सैंधव स्थलों में सबसे पहले मेहरगढ़ में मिलते हैं, अर्थात मेहरगढ़ के लोगों ने ही सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ किया था। इस तरह के साक्ष्य या फिर सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है, वह कौन सा स्थल है जिसे स्तूप टीला की संज्ञा दी गई, अर्थात स्तूप टीला कहा गया है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण काल का एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है, तो वह स्थान है मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43 क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? सैंधव सभ्यता के जितने भी मकान थे वे सामने से न खुल करके पीछे की तरफ से खुलते थे, उसमें जो दरवाजे बनाए जाते थे वे पीछे की तरफ होते थे। तो लगभग सभी मकानों की यही स्थिति थी, लेकिन एक लोथल ऐसा शहर था जहाँ के मकान सामने की ओर खुलते थे, मतलब उनके दरवाजे घर के सामने हुआ करते थे, तो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो यह था कालीबंगा। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें अर्थात कलाकारी की गई ईंटें तैयार करके और उन ईंटों से फर्श बनाया गया था। आंसर हो जाएगा, किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा। आगे है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा था? 7 बार उजड़कर बसने वाला यह शहर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह शहर जो है यह 7 बार उजड़कर बसा है क्योंकि इस स्थल की खुदाई होने पर यहाँ पर 7 पैटर्न मिले हैं, तो इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह शहर हो न हो जरूर 7 बार उजड़ा होगा और 7 बार बसा होगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के प्रायः सभी स्थलों से उत्खनन के दौरान मोहरें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं, परंतु ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से एक भी मोहर प्राप्त नहीं हुई है? यह है आलमगीरपुर। ठीक है, लगभग जितने भी स्थल हैं सैंधव सभ्यता के उन सब से मोहरें मिली है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोहरें मिली हैं, लेकिन एक आलमगीरपुर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से एक भी मोहर प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मोहर का यहाँ पे अर्थ है वो सिक्कों से अर्थ मत लगाइएगा, मोहर है जो कि किसी भी सामान पे जो मोहर लगाई जाती है किसी दस्तावेज पे, उस मोहर से यहाँ पर यह तात्पर्य है। आगे है, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? व्हीलर ने उस टीले को माउंट एबी कहा है जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, आगे है,
किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? तो विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई, ऐसा विचार गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने दिया है। आंसर हो जाएगा गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। आगे है, किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई? जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, ऐसा विचार ऑरेल स्टाइन ने दिया है। यह एक जाने माने इतिहासकार हैं, तो इन्होंने यह मत दिया कि जलवायु में अवश्य ही परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से यह सभ्यता समाप्त हो गई। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा के उत्तर में नगर का मध्यम भाग है, इसे क्या संज्ञा दी गई थी? तो इस नगर को पुर कहा जाता था। धौलावीरा के उत्तर में नगर का मध्य मतलब मिडिल पार्ट है, और इस मिडिल पार्ट को पुर कहा जाता था। और पुर से आमतौर पर यही अर्थ लगाया जाता है, पुर का मतलब नगर ही होता है। ठीक है, और ये पुरंदर जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, पुरंदर इंद्र को कहा गया है, जो कि पुरों का विध्वंस करते हैं या फिर पुर का नाश करते हैं, या पुर को क्या कहते हैं, समाप्त करते हैं। तो इंद्र को पुरंदर इसलिए कहा गया है। तो जो भी हो, तो यहाँ पे धौलावीरा के उत्तर में नगर का मध्य भाग है, इसे क्या संज्ञा दी गई थी? आंसर हो जाएगा पुर। तो इसी तरह से समाप्त होता है ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब। धन्यवाद। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।